दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है बहादुर, जिसके लेखक अमरकांत जी है। तो आइए दोस्तों इस चैप्टर को हम डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। एक परिवार को नौकर की जरूरत थी। वहाँ पर एक नेपाली लड़का काम करने आया जिसकी उम्र लगभग 12-13 साल थी। उसका नाम दिल बहादुर था। उसका गांव नेपाल बिहार की सीमा पर था। उसके पिता युद्ध में मारे गए थे और उसकी माँ खेतीबाड़ी व काम करके घर चलाती थी। माँ गुस्सैल थी और उसे अक्सर मारती थी। लड़का पढ़ाई या घर के काम करने के बजाय जंगल पहाड़ घूमता, पक्षियों के घोंसले से बच्चे निकालता और जानवर चराता। एक बार उसने भैंस को मारा जिससे माँ बहुत नाराज हो गई और उसे बुरी तरह पीटा। गुस्से में लड़का घर छोड़कर भाग आया और चोरी से कुछ पैसे लेकर बस से गोरखपुर आ गया। जब वह इस परिवार में काम करने आया तो सबने उससे सवाल जवाब किया। उसका नाम दिल बहादुर था, लेकिन घर वालों ने उसे सिर्फ बहादुर कहकर बुलाना शुरू कर दिया। शुरू में सबके लिए वह नया नया और रोचक था, जैसे कोई पालतू तोता या पिल्ला घर में आ जाए। मोहल्ले के बच्चे उसे तरह तरह के सवाल पूछते, गाने सुनने की फरमाइश करते। घर के लोग भी उसे छेड़ते और उससे हंसी मजाक करते। बहादुर बहुत मेहनती और हंसमुख था। सब उसे प्यार और ध्यान देते थे। खाने पीने कपड़े वगैरह की फिक्र रखते। निर्मला जो घर की महिला थी, पड़ोसियों में भी उसकी तारीफ करती थी कि वो नौकरों को बच्चा समझकर रखती है, ना कि दूसरों की तरह तंग करती है। बहादुर अब घर में सभी काम करने लगा था। सुबह जल्दी उठकर नीम से दातुन लाता, सफाई करता, पोछा लगाता, अंगीठी जलाता और चाय बनाता। कपड़े बर्तन भी धोता, रसोई करने की कोशिश करता, लेकिन निर्मला खुद खाना बनाती थी। निर्मला की तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो बहादुर उसकी बहुत फिक्र करता। समय पर दवा देने के लिए दौड़कर आता और कहता, माताजी मेहनत ना करो, तकलीफ बढ़ जाएगी। शाम को जब बाबूजी दफ्तर से लौटते तो बहादुर मासूमियत से दिन भर की छोटी छोटी बातें सुनाता और खूब हंसाता। उसकी हंसी बहुत प्यारी और मीठी थी। निर्मला कभी पूछती है, माँ की याद आती है? वह हंसकर कहता, नहीं, क्योंकि माँ मारती थी। फिर कहता, माँ बाप का कर्ज तो जन्म भर चुकाना पड़ता है। रात को बहादुर टूटी चटाई पर सोता। बिस्तर लगाने के बाद जेब में से अपनी नेपाली टोपी, छोटा आईना, ताश की गड्डी, पत्थर के टुकड़े वगैरह निकालकर सजाता और खेलता। फिर पहाड़ी गाने गुनगुनाता। उसके बोल कोई नहीं समझता, लेकिन उसकी उदासी पूरे घर में फैल जाती और पूरा मोहल्ला भावुक हो उठ जाता। बरसात का समय था। बहादुर की वजह से घर में सबको आराम मिलने लगा। घर चमकता रहता, कपड़े साफ रहते और निर्मला की तबीयत भी सुधर गई। अब घर का हर छोटा बड़ा काम बहादुर ही करता था। पर अब धीरे धीरे बड़े लड़के किशोर ने बहादुर पर रौब जमाना शुरू कर दिया। वह उससे अपने जूते साफ करवाता, साइकिल चमकाता, कपड़े धुलवाता और रात को मालिश भी करवाता। अगर कोई काम छूट जाता तो किशोर गालियां देता और मारता। एक दिन बहादुर साइकिल साफ करना भूल गया। किशोर ने उसे डांटा, गालियां दी और पीटना शुरू कर दिया। बहादुर को बहुत बुरा लगा क्योंकि किशोर ने उसके पिता को गाली दी थी। रोते हुए उसने कहा, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा कर दिया? बापूजी ने बीच बचाव किया और बहादुर को समझाया कि मेहनत अच्छी चीज है, काम ठीक से करना चाहिए, रूठना फूटना ठीक नहीं है। वह उसे समझाते हैं कि हम तुम्हें घर के लड़के जैसे रखते हैं, इतनी सुख सुविधा दूसरों के घरों में कहाँ मिलेगी। निर्मला ने पड़ोस की औरतों की बात सुनकर यह तय किया कि बहादुर अपनी रोटी खुद बनाएगा ताकि नौकर चाकर बिगड़े नहीं। उसने घर के लिए रोटी सेकी पर बहादुर से कहा कि वह अपनी रोटी खुद बनाए। बहादुर चुपचाप उदास हो गया। जब उसने रोटी बनाने से इनकार किया तो निर्मला गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारने लगी और बोली, तू कोई घर का लड़का है? नौकरों को तो अपनी रोटी खुद बनानी पड़ती है। बहादुर रोते हुए बोला कि उसकी माँ भी पहले सारे घर की रोटियां बनाकर उससे खुद की रोटी सिखवाती थी, लेकिन इस बार उसने रोटी बनाने से साफ इनकार कर दिया। गुस्से में आकर बाबूजी ने भी उसे डांटा, पर वह नहीं माना और उस रात भूखा ही सो गया। बहादुर रात में भूखा रहने के बाद भी सुबह हंसते हुए उठा। उसने अपने लिए मोटी भद्दी रोटियां बनाई और रात की बची सब्जी खा ली। लेकिन अब निर्मला भी उससे चिढ़ने लगी थी। छोटी सी गलती पर वह भी मारने लगी।
इस तरह बहादुर को घर में दो लोग मारते, किशोर और निर्मला। बरसात खत्म हो चुकी थी। बाबूजी ने उसकी माँ को चिट्ठी लिखी कि बहादुर यहाँ ठीक है और उसकी तनख्वाह भेज दी जाएगी, पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। बहादुर की गलतियां बढ़ने लगी, शायद लगातार डांट फटकार और मारने के कारण। एक रविवार को निर्मला के रिश्तेदार आए। घर में चहल पहल थी, तभी रिश्तेदार की पत्नी के 11 रुपए खो गए। उसे शक हुआ कि बहादुर ने लिए होंगे क्योंकि वह पास में दिखा था। बाबूजी ने पहले इनकार किया, लेकिन रिश्तेदार ने कहा कि नौकर लोग चोरी में माहिर होते हैं। गुस्से में आकर बाबूजी ने भी बहादुर से सख्ती से पूछा। बहादुर ने साफ कहा, मैंने रुपये नहीं लिए। उसने बार बार इनकार किया, लेकिन सबको शक उसी पर रहा। बाबूजी ने गुस्से में बहादुर को थप्पड़ मार दिया। उन्हें लगा कि वह पैसे चुराने की बात मान लेगा, पर बहादुर रोकर भी बार बार कहता रहा, मैंने नहीं लिए। रिश्तेदार बहादुर को पुलिस के पास ले जाने का नाटक करते रहे और लालच देकर पैसे कबूल करवाना चाहते थे, लेकिन बहादुर ने साफ इनकार कर दिया। अंत में रिश्तेदार ने हार मान ली और कह दिया कि यह जरूर कहीं छुपा आया होगा। इसके बाद निर्मला ने भी बहादुर को मारा पीटा। घर के सभी लोग उसे तुच्छ समझकर डांटने लगे। किशोर तो उसे बहुत सताने लगा। धीरे धीरे बहादुर उदास रहने लगा और काम में भी ढिलाई करने लगा। एक दिन जब बाबूजी दफ्तर से लौटे तो देखा कि बहादुर घर से भाग गया है। सब हैरान थे क्योंकि उस दिन उसे किसी ने भी कुछ नहीं कहा था। सुबह वह खुश था और हमेशा माताजी कहता रहा, पर दोपहर में गलती से उसने सिलबट्टा तोड़ दिया। शायद इसी डर से वह भाग गया। निर्मला को इस बात का अफसोस था कि बहादुर बिना कुछ लिए ही चला गया। उसके कपड़े, बिस्तर, जूते सब पड़े थे। अगर वह कहता तो निर्मला उसे खुद अच्छे से विदा करती और पैसे भी देती। असली बात यह थी कि वे 11 रुपए रिश्तेदार का झूठा बहाना था। किशोर को भी पछतावा हुआ। वह कहने लगा कि अगर बहादुर लौट आता तो वह उससे माफी मांग लेता और कभी नहीं मारता, क्योंकि इतना अच्छा नौकर उन्हें फिर नहीं मिलेगा। निर्मला रोने लगी और बाबूजी के मन में भी गहरा अपराध बोध भर गया। उन्हें लगा कि अगर मैंने थप्पड़ ना मारा होता तो शायद वह भागता नहीं। आंगन में बहादुर का सामान देखकर बाबूजी को बहुत दुख हुआ। उसके कपड़ों की जेब में वही उसकी छोटी छोटी चीजें मिली, गोलियां, ताश की गड्डी, सुंदर पत्थर, ब्लेड और कागज की नावें। यह देखकर बाबूजी को गहरी पीड़ा हुई। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।